फ्रेंड्स 31 मार्च मीन्स ईयर एंडिंग आ रहा है। हम अगर इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर कम्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम अगर इंडिया के बाहर की बात करें जहाँ पे जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर वो होता है फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आज किसी का फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात जो इस साल के बहुत खास है, लिंक योर पैन कार्ड विद आधार कार्ड। नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, 10,000 तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। एंड इसके लिए हमने वीडियो बहुत जगह पे हमने दिए थे, जैसे न्यूज़ चैनल पे, उसके लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट बोलते हैं आपको 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, पर अगर मैं नहीं करता पेमेंट तो 31 मार्च से पहले अगर आप कर लोगे तो आपको जो इंटरेस्ट है वो कम लगने वाला है। तो एटलीस्ट पे योर एडवांस टैक्स बिफोर 31 मार्च। बहुत से लोगों ने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एंड अगर आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप 500 रुपये भी नहीं इन्वेस्ट करते हैं, आपका अकाउंट डॉर्मेंट जैसा हो जाता है। 1.5 लाख तो मैक्सिमम, पर एटलीस्ट 500 इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने अभी भी अपना पीपीएफ अकाउंट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कंपल्सरी डू योर इन्वेस्टमेंट इन योर पीपीएफ अकाउंट फ्रेंड्स। आज आपने आईटीआर फाइलिंग अगर नहीं की है पहले साल की, तो अपना आईटीआर फाइल कर लो। आपको अगर रिवाइज करना है, अपडेट करना है, डू दैट थिंग बिफोर 31 मार्च। अगर आपको कोई टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है पे करने का, उसको आपको सेव करना है, मेनी वेरियस ऑप्शंस जो आपको सेक्शन 80C से 80U में आते हैं, चैप्टर 6। तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, लास्ट डेट इज 31 मार्च फ्रेंड्स। डू योर इन्वेस्टमेंट इन दैट। इट कैन बी योर LIC, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम, many more things are there. So do that thing. If you want to see that, there's a video for that. You can see that friends. हमने ये सब तो बात की। अगर आपको टैक्स से इंश्योरेंस लेना है तो भी इसी में काम आने वाला आपको फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को मैं आज अच्छा कंसेप्ट बताऊं जिसको बोलते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। आपको लगता है आपके बुक्स में प्रॉफिट बहुत है, वो मैं आपको कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड आपको कहीं बुक्स में कहीं लॉस भी दिख रहा है। अगर आपको लॉस दिख रहा है, आपके प्रॉफिट ज्यादा है, अभी वो स्क्रिप्ट को बेच दो 31 मार्च से पहले, तो आपका प्रॉफिट और लॉस जो एडजस्ट हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, उसको फ्यूचर उसको वापस से परचेस कर सकते हो उसी समय पे। आपका एटलीस्ट जो उसको हम बोलते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, वो आप फायदा कर सकते हो। डेट फंड फ्रेंड्स ही नोज, अगर हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल के बाद करेंगे तो उस समय हम लोग को जो बेनिफिट मिलता है कैपिटल गेन का, LTCG का, वो नहीं मिलेगा। वी कैनॉट गेट अ बेनिफिट ऑफ इवन इंडेक्सेशन। अगर आपको लगता है कि आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको एफडी के टैक्सेशन से बचना है, तो इन्वेस्ट 1 अप्रैल के बाद का मत सोचिए, अभी से इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आप उसका फायदा लॉन्ग टर्म में ले सकते हो फ्रेंड्स। बिजनेसमैन के लिए खास, अगर बिजनेसमैन है एंड उनको अपने बुक्स में कुछ भी फाइनलाइज करना हो, उनको कोई इनकम बुक करनी बाकी है लास्ट ईयर के टर्नओवर के सामने सेट करने के लिए, ये खास करके एम्प्लॉय के लिए, अगर आपने अपनी जॉब चेंज की है तो आपको 12B का फॉर्म सबमिट करना है, जो आपको वहाँ पे दोगे तो अच्छा रहेगा। इन द सेम अगर आपने कुछ भी टैक्स का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपने एम्प्लॉय को उसकी डिटेल्स दो, तो आपका जो TDS है कम कटेगा ईयर एंडिंग के समय पे, वो बहुत बहुत उसको नेट ऑफ करते हैं उसके हिसाब से। अगर बिजनेसमैन की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ईयर एंडिंग में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, मीन्स परफेक्टली सेफ देते हैं, जहाँ पे आपको देखना है आपका टर्नओवर जो है वो लास्ट ईयर से सामने मैच हो रहा नहीं है, ज्यादा है, कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को अपने सेल्स बुक करने बाकी होते हैं, खास करके विद प्रोफेशनल्स, बुक दैट सेल्स इन पेंडिंग। हम बात करें स्टॉक के लिए, बहुत बार होता है कि स्टॉक हम टेकिंग नहीं करते 31 मार्च को। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू टेक योर स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, जिससे आप अपने बुक्स में एक्चुअल पिक्चर बता सकते हो क्या है क्या नहीं। इफ कोई एक्सपेंस बुक करने बाकी है, आपको लगता है एक्सपेंस बाद में बुक करने हैं, उसके बिल बाद में आएंगे, बट इफ यू वांट कि आपको प्रॉफिट कम करना है अपने लिए, तो आप वो वेंडर को बोल सकते हैं मुझे तो आज ही दे दे इनवॉइस, मैं इस साल में बुक कर सकता हूँ, ये पेमेंट इस साल में कर दूंगा, तो अच्छा रहेगा। बहुत बार ग्रुप फर्म्स होती है, वो ग्रुप फर्म्स में हम लोग के जो बैलेंस है वो आसपास सब जगह खड़े होते हैं। लेट्स से मेरी 10 फर्म है, 10 फर्म में मेरा जो बैलेंस है X Y से मांगता है, Y Z से मांगता है, Z फिर से X से मांगता है, ये ग्रुप फर्म में मुश्किल होती है। इफ पॉसिबल आप क्रॉस फर्म बैलेंस की एक सीट बनाइए, एंड जो भी ग्रुप फर्म के बैलेंस है अगर वो सामने सामने सेटल हो सकते हैं, सेटल द सेम, बैलेंस जितनी क्लीन होगी उतनी अच्छी होगी। एंड एट द एंड विदाउट फॉरगेट आपका जो होल्डिंग स्टेटमेंट है कैपिटल गेन में, वो निकलवा लेना, क्या है क्या नहीं, P&L का उसमें ध्यान रखना अभी से ही, आपका प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट क्या आ रहा है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी है, पर
आपको ईयर एंड में काम आएगी। मैं हूँ सीए समर चौधरी। होप यू मस्ट लाइक दिस वीडियो। से विद ऑल द बिजनेसमैन, ऑल द एम्प्लॉयज, एंड यस, आपके फैमिली वालों को तो खास भेजना कि उनसे भूलना हो जाए। ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल फिनटेक चाणक्य। थैंक यू।